चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका वापस से। आप देख रहे हैं स्टॉक आनंद और मैं आप लोगों के सामने अभिषेक आनंद। तो आज तो मजे हैं सबके, जो बायर्स हैं, कॉल बायर्स हैं, और जो बुलिश बायर्स हैं, उनके लिए मजे ही मजे हैं, इंक्लूडिंग मी। तो आज जो मूवमेंट रहा है वो वी वर एक्सपेक्टिंग सम बिफोर, आई थिंक 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इस तरह की मूवमेंट आ सकती है। जिस तरह के रेंज में घूम रहा है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो। हालांकि आज निफ्टी ने बहुत बड़ा कोई मूवमेंट दिया नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। उसको देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि उसको आप लाइव मार्केट में कितना ग्रैब कर पाते हैं। और हमारा लाइव असिस्टेंस जो हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं लोग, उनको क्या गाइडेंस मिली है उसको वैलिडेट करेंगे कि लाइव मार्केट में किस तरह का गाइडेंस, किस तरह की एनालिसिस हम लोगों ने प्रोवाइड करने की कोशिश की आप लोगों को थ्रू आवर व्हाट्सएप ग्रुप, थ्रू आवर टेलीग्राम ग्रुप, और उसको वैलिडेट भी करेंगे। दूसरी चीज कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, बिकॉज बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि मैं लमसम में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं लॉन्ग टर्म, क्योंकि मार्केट देखिए, जब भी मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में शार्प मूवमेंट दे रही होती है ना, सारे लोग उससे फैसिनेट होते हैं। अभी नहीं है सर टाइम। मैंने पहले एक दो बार बोला है, मैं आज स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं। इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से ट्रेड करते हैं और इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से ट्रेड करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड में आप कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, दिस इज नॉट द परफेक्ट टाइम गाइस। मैं बार बार बोल रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं निकल के आता है कि मार्केट गिरने वाली है। मार्केट हो सकता है यहां से 30,000 चली जाए, मार्केट हो सकता है 35,000, 1 लाख भी चली जाए। तो इस अपॉर्चुनिटी को, जो हम एक बहुत जबरदस्त बुल रन में चल रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी को आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें, स्टॉक्स को बाय करें, 3-4% लें और इसको एड ऑफ कर दें अपने पोजीशन को। सिंपल। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अभी के लिए फिलहाल नहीं है, बिकॉज यू आर टू ओवर वैल्यूड। सबसे महंगी मार्केट है सर। इंडिया की जो मार्केट है वो सबसे महंगी मार्केट है। यूएस और इंडिया, ये दो मार्केट हैं जो सबसे एक्सपेंसिव अभी चल रहे हैं। इस एक्सपेंसिव मार्केट में क्यों आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो? मैंने कल के वीडियो में भी बोला, वो एफडी में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। 10 साल तक आप झूलते रह जाएंगे। तो बहुत दरख्वास्त है आप लोगों से, चीजों को समझिए। मार्केट, मैंने एक रील में बोला था कि टॉप की जो कंपनी है ना आपकी इंडिया की, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो दो 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 सबसे टॉप की कंपनी कौन सी है? हाँ, वही। ठीक है। तो इन दोनों में भी ये कैपेबिलिटी है कि ये 50% अपने आप को करेक्ट कर ले। तो इट इज पॉसिबल। जो 3,000 का स्टॉक है ना, करेक्ट, आप समझ गए, जो 3,000 का स्टॉक है वो 1,500 पे भी आने की कैपेबिलिटी रखता है। और वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ा बवाल नहीं हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? आप 15%, अगर 50% आप एक्सपेंसिव हो सकते हैं, तो 50% आप डिस्काउंट में भी आ सकते हैं। तो इन चीजों को समझिए और थोड़ा सा ध्यान रखिए। शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते रहिए, मार्केट जब तक ऊपर चल रही है गो विद द फ्लो, स्कैल्पिंग करिए। कोई बहुत अच्छा स्टॉक चल रहा है, बहुत अच्छा सेक्टर चल रहा है, वैसे स्टॉक्स को पकड़िए। स्टॉक्स भी मैं रिकमेंड कर, मतलब रिकमेंड नहीं करता, मैं आपके लिए, आपके कन्वीनियंस के लिए मैं स्टॉक्स भी डाल देता हूँ ग्रुप में। अच्छा, जो भी ग्रुप में नहीं है और इस वीडियो को देख रहे हैं, किस ग्रुप के बारे में बात हो रही है, तो टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पे है। आप जाके डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में फ्रॉम 9 o'clock to 3:30। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मेरा एनालिसिस होता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मैं वहां पे डालता हूं, और होपफुली उससे लोग फायदा उठा पाते होंगे, मैं ऐसा उम्मीद रखता हूं। और जो फीडबैक्स आती हैं उससे मैं ये समझ पाता हूं। ठीक है, तो वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी बात कि आज मार्केट खुला, फ्यूचर और स्पॉट में एडजस्टमेंट होते होते ही, आज मैंने ग्रुप में भी मैसेज कर दिया था पहले ही कि भाई 9:30 पे ही मैं लेवल दूं। उससे पहले मैं लेवल नहीं दे सकता, बिकॉज फ्यूचर और स्पॉट एक दूसरे के बहुत ज्यादा दूर थे एक दूसरे से। तो वो एडजस्ट होने में ही 9:30 पौने 10 बज गया, 9:45। उसके बाद मैंने लेवल्स भी दिए, क्या लेवल्स थे, किस तरह से हमने उसको डील किया लाइव मार्केट में, कल का हमारा क्या अप्रोच होगा निफ्टी को लेके, और क्या पॉसिबल ट्रेड्स हैं कल के लिए। लाइव मार्केट में तो हमारा असिस्टेंस है ही, हम लोग उस पर डिस्कशन एक दूसरे के साथ करते ही रहते हैं।
आज भी डिस्कस कर लेंगे कि कल के लिए हमारा निफ्टी का क्या अप्रोच रहेगा। उससे पहले 1 मिनट में हम लोग देख लेते हैं पहले कि आज हमारा मार्केट में आ, क्या रहा है डिस्कशन। ठीक है, बस 1 मिनट में, बस 1 मिनट से ज्यादा मैं टाइम आपसे लूंगा नहीं। मैं एक ही बार में सारी चीजें बता दूं आज के लिए। एक देखिए, स्टॉक मैं हर रोज आपको वॉच लिस्ट में डालने के लिए देता हूं कि स्टॉक को वॉच करिए, नीचे जाए तो आप डिप ऑन बाय और आप उसमें ठीक ठाक प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वरुण बेवरेजेस आज हमारे लिए था बाय रेंज 650 टू 660, टारगेट आपका 725 से 754, 725 टू 754, और आपका एसएल जो इसमें आप लेके चल सकते हैं 600 का। ये पोजीशन 7 से 11 ट्रेडिंग डेज में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा हमारा हर दिन रहता है। उसका एग्जांपल आप देखेंगे आगे चल के। आज मिड कैप निफ्टी का 9 बजे ही मैंने दे दिया था, क्योंकि ये एक इंडेक्स ऐसा है जो लॉजिकल भी थोड़ा दिखता है अभी कुछ 10-15 दिनों से, और मूवमेंट भी बहुत अच्छी है। तो 13,100 और 13,150 जिधर भी उस रेंज को तोड़े, कैन प्लान योर ट्रेड आउटसाइड दीज रेंज, विल अपडेट रिगार्डिंग रेस्ट इंडेक्स आफ्टर 9:30, क्योंकि एडजस्टमेंट्स होनी थी। उसके बाद 10:26 पे मैंने आपको अपडेट करा कि निफ्टी 25,870 नीचे में, 25,920 ऊपर में। अगर टूटता है, सस्टेन इसके ऊपर करती है या 870 के नीचे करती है निफ्टी, यू कैन प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली। बैंक निफ्टी ये हमारा सबसे अच्छा निकल के आया, मतलब निफ्टी भी अच्छा निकल गया, लेकिन 920 का रेंज उसने तोड़ा नहीं, उसने तोड़ के वापस से वो वहीं पे सेटल आउट हो गया। तो उसमें बहुत ज्यादा हम लोग ग्रैब 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 आउट कर नहीं पाए। ऑब्वियसली 30-40 पॉइंट हमने किया है, लेकिन बैंक निफ्टी ने कमाल कर दिया। बैंक निफ्टी ने जितना रुलाया है ना, ये सारी चीजें आप पहले के वीडियोस जाके देखेंगे ना, आज से 10 दिन जब बैंक निफ्टी नहीं चल रहा था, उस टाइम का वीडियो आप जाके देखिए। मैंने क्लियर ये मैसेज डाला था कि बैंक निफ्टी ने जितना रुलाया है उससे कहीं ज्यादा आपको वो रिवॉर्ड देगा। बैंक निफ्टी 53,800 नीचे की तरफ लेवल हमारा था, 53,950। 950 टूटने के बाद बैंक निफ्टी क्या शूट अप करा है, वो चार्ट पे चल के हम लोग देखेंगे। इस रेंज के बाहर प्लान करिएगा। उसके बाद फिर मेंटेन एसएल ऑफ 13,175। ये 10, 10:30 बजे मैंने मिड कैप निफ्टी जो सुबह मैंने दिया था उसके लिए अपडेट करा। नाउ ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, इसको कहते हैं मार्केट टाइमिंग। 12:16 पे कैन टेक बैंक निफ्टी 53,900 कॉल एट द रेट, उस समय 275 रुपए का प्रीमियम आपका चल रहा था। ठीक है, एसएल 221 का लेके चले टू 224, मतलब कहीं ना कहीं कितने पॉइंट्स का आपका एसएल रह गया, 50 पॉइंट का। ठीक है, 50 रुपए का प्रीमियम का आपका एसएल हो गया। एक लॉट पे आप लेके चले तो 750 रुपए का प्रॉफिट। रिवॉर्ड आपका क्या है, टारगेट आप 349 टू 380 कर सकते हैं। हालांकि ये तो 500 और कहीं और ऊपर गया था, लेकिन ये स्टॉक मार्केट में एक वो कहावत है ना, यू कैन नॉट सेल ऑन हाई, मतलब पीक, यू कैन नॉट बाय ऑन बॉटम। तो वो चीजें हैं। बाकी हमारा 380 का टारगेट था, वो 500 तक भी गया, लेकिन आप रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो देखिए यहाँ पे दो, मतलब 50 पॉइंट का, और आपका टारगेट जो है या ये कहीं ना कहीं आपका 75 पॉइंट से आराम से 100 पॉइंट के आसपास का है। एक्सपेक्टिंग स्पाइक इन बैंक निफ्टी, ये 12:17 का मैसेज है। ठीक है, अब इस मैसेज को पढ़ने के बाद मैं आना चाहूंगा चार्ट पे। ऑब्वियसली आप लोग भी आना चाहेंगे कि भाई 12:17 के बाद हुआ क्या बैंक निफ्टी में। तो आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे कि 12:17 पे एग्जैक्टली जो मैंने मैसेज डाला वहां पे क्या हुआ। ठीक है, आप लोगों के सामने स्क्रीन है, और 12:17 पे हम अगर आए, इट्स 12:17। ठीक है, यहाँ पे कहीं इस रेंज में है ना, इस रेंज में हम लोगों ने अपडेट करा कि भाई बैंक निफ्टी का यहाँ पे आप कॉल, मतलब उससे पहले मार्केट को आप देखें किस नैरो रेंज में ये सस्टेन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी कोई मूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये 12:17 पे ये यहाँ करीब मैंने आपको अपडेट करा कि आप कॉल ले सकते हैं 53,900 का, जो कि 275 रुपए के प्रीमियम पे चल रहा है। और उसके बाद आप देखें क्या मूवमेंट रहा है। मतलब अगर यहाँ पे आप 12:17 पे एग्जैक्टली मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूँ, इट इज 53,950। ठीक है, यहीं पे हुआ है। और 950 के बाद अगर आप हाई की बात करेंगे तो आज बैंक निफ्टी ने हाई लगाया 54,197।
विच इज 54,200। ठीक है, तो करीब कहीं 250 पॉइंट यहाँ से आप ले सकते थे। और वहां पे प्रॉफिट भी बुकिंग हुई है, मतलब इतना ज्यादा, तो वही मैंने आपको बताया कि यू कैन नॉट सेल ऑन हायर साइड। तो अब मैं आपको वापस से चैट पे लाता हूँ कि भाई इसके प्रॉफिट बुकिंग मैंने आपको कब सजेस्ट करा। चलिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ मैसेजेस हैं, जैसे आज वरुण बेवरेज का मैंने मैसेज डाला था, उसी तरह से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, कोटक महिंद्रा बैंक, डीएलएफ, एचडीएफसी बैंक, नौकरी एंड जुबिलेंट फूड, ये कुछ स्टॉक्स थे जिनको मैंने पहले भी वॉच लिस्ट में आपको रखने के लिए कहा था। उसके स्टॉप लॉस भी थे, टारगेट भी थे और एंट्री प्राइस भी थी। और उसको मैंने अपडेट करा है 1237 पे। सारे का हाई, हाई ऑफ 2301 जो ग्रुप में है वो जाके एक बार डिलीट करें, वो सारे मैसेजेस हैं। कहीं ना कहीं इसमें आप 7% से 10% का रिटर्न यहाँ पे उसमें आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मैसेज किया 1:09 पे, बस 1 घंटे की, 1 घंटे का टाइम लगा है। टारगेट अचीव्ड। जो टारगेट था हमारा बैंक निफ्टी के कॉल में, कैन टेक बैंक निफ्टी 56 और 900 कॉल 275 टू 280, ये टारगेट हमारा अचीव हो चुका था 1:09 पे। कैन बुक योर प्रॉफिट हियर। ठीक है, एक स्माइली के साथ। और उसके बाद अगला मैसेज आपका है कि हाई ऑफ 388, ये हाई तो आपका 500 के पार चला गया था, फिर वो मैं बस अपडेट कर रहा था। बैंक निफ्टी 54,153 आफ्टर ब्रीचिंग आर लेवल ऑफ 53,950। ठीक है, 53,950 जो जो हमारा लेवल था उसको ब्रीच करने के बाद, जो सुबह में मैंने लेवल दिया था निफ्टी और बैंक निफ्टी का, उसको ब्रीच करने के बाद, उसके ऊपर सस्टेन करने के बाद बैंक निफ्टी में 54,153 रुपये पे 2:21 पे खड़ी थी। देवयानी, ये भी हमारा एक ऑब्जर्वेशन था इक्विटी में, जिसमें ऑन फायर मेड हाई ऑफ 221, ये करीब करीब 180 170 रुपए पे रिकमेंड करा हुआ था ये देवयानी इंटरनेशनल। और वो आज 221 रुपये 90 पैसे का हाई लगा है, 5.6% अप, आज 5.5% वो ऊपर गई थी। आते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चार्ट पे, और कल का हमारा क्या डिस्कशन रहेगा। ध्यान से समझिए सर, मार्केट को कभी भी आप चैलेंज ना करें। वीडियो को बहुत शॉर्ट रखना है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 1 अक्टूबर से आपका एसटीटी, जो कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया, आपका एसटीटी जो टैक्स लगता है वो कहीं ना कहीं डबल होने वाला है, तो उसका ध्यान रखिएगा। ब्रोकर्स अच्छे से चुनिएगा, और अगर ब्रोकर चुनने में आपको दिक्कत लगे तो आप मुझे मैसेज डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं उसका निदान मेरे पास शायद अच्छा हो। ठीक है। निफ्टी के लिए लेवल्स जानने से पहले एक चीज समझिए। अगर निफ्टी 26,000 कल गैप अप खुल जाती है, बहुत ज्यादा दूर है नहीं, 60 पॉइंट, 60 पॉइंट्स, वी आर अवे फ्रॉम 26,000। अगर 26,000 के करीब या 26,000 पे खुल जाती है निफ्टी, या खुलने के बाद 26,000 जाती है और वहां से लौटने की कोशिश करती है और 26,000 के नीचे आ जाती है, ये मैंने क्या बोला, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से समझिए। कि अगर निफ्टी 26,000 जाती है ऊपर जाके, और वहां से कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर आता है और वो वापस से नीचे आने लग जाती है, और 26,000, 26,000 के नीचे सस्टेन करने लगे, तुरंत ही आप सेल ट्रेड में बैठ सकते हैं। और स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग समझ रहे हैं ना, मतलब छोटा सा आपको शॉर्ट ट्रेड 100 पॉइंट का, 150 पॉइंट का निफ्टी में मिल सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ब्लाइंडली नहीं करना, ये बात ध्यान से रखिएगा। 26,000 जाए और सस्टेन ना कर पाए और वो नीचे की तरफ आने लग जाए, और 26,000 के नीचे जैसे ही आए, आप वहां पे एक ले सकते हैं शॉर्ट ट्रेड। ठीक है। कल के लिए हमारा क्या लेवल होगा, ये तो एक चीज हो ही गई। पहला लेवल 26,000 का लेके चलिए। 26, अगर 26,000 अगर क्रॉस करके वो सस्टेन करने लग जाए, ठीक है, जब सस्टेन ही करने लग जाए और ऊपर ही चलने लग जाए, तो आपका इमीडिएट जो टारगेट होगा वो 26,100 का आप टारगेट लेके चलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। ऊपर का लेवल हमारा ये लेके चलते हैं भाई, कितना ही लेवल लेके चलेंगे। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूजन इसमें रखना है नहीं। मैं यहाँ पे 26,000 का लेवल, और ये दूसरा लेवल मेरा रहेगा 26,100 का लेवल। ठीक है।
नीचे की तरफ क्या ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए जो मैंने आपको बताया कि अगर रिवर्स करने लग जाए तो 26,000 का ही लेवल लेके चलिएगा, और 26,000 के बाद 25,900 आपका नीचे की तरफ टारगेट होगा। ठीक है, उसके नीचे टारगेट रियल फॉल अगर आना होगा तो 25,900 को टूटना पड़ेगा। तो 25,900 की टूटने की उम्मीद अभी कम है, क्योंकि मार्केट मैड तरीके से, मैड बुलिशनेस जो आप कहते हैं ना, पागलपन है, तो वो चल रहा है, तो उसमें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी लाइव मार्केट में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे उस तरह की कुछ भी चीजें अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा, चाहे वो डेटा पे हो, चाहे वो किसी भी क्राइटेरिया के बेसिस पे हो, किसी इंडिकेटर पे कुछ दिख रहा हो या चार्ट पैटर्न्स पे कुछ दिख रहा हो, वो सारी चीजें लाइव मार्केट में मैं ग्रुप में टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पे डालता रहूंगा, उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए कल के लिए ना थोड़ा सा यू विल हैव टू बी वेरी क्विक। मैं ये बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन अगर आपको शॉर्ट में कुछ पोजीशंस बनानी है 26,000 के नीचे है, तो फटाफट आपको पोजीशन बनाना होगा। मतलब आप इंतजार करके कुछ भी नहीं कर सकते, जो भी होगी बहुत तेजी से होगी। तो बहुत बड़ी कुछ नहीं, बहुत बड़ा कोई मूवमेंट नहीं आ जाएगा, लेकिन जो भी होगा तेज होगा, तो यू 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 विल हैव टू बी वेरी क्विक। ठीक है, अब बैंक निफ्टी का अगर लेवल हम डिस्कस करने की कोशिश करें ना, तो बैंक निफ्टी का कल का मूवमेंट जो बैंक निफ्टी में है ना, ये भी थोड़ा सा ध्यान से समझिए। फिन निफ्टी पे बहुत कुछ डिपेंडेंट होगा, फाइनेंस निफ्टी पे बहुत कुछ डिपेंडेंट होगा निफ्टी, कल बैंक निफ्टी का मूवमेंट। तो अगर आप लेवल के हिसाब से जाना चाहें तो पहला लेवल अगर ऊपर की तरफ आप देखें तो 54,100 के आसपास क्लोजिंग है। तो 200 ध्यान में रखिए, 54,200 अगर सस्टेन कर जाती है बैंक निफ्टी, तो यू कैन हैव द टारगेट फॉर 400 एंड 500 लेवल्स ऊपर की तरफ। ठीक है, और अगर नीचे इसको जाना होगा तो इसको कहीं ना कहीं 54,000 के लेवल को तोड़ना होगा। और अगर 54,000 से नीचे, 54,000 से नीचे सस्टेन करने लग जाए निफ्टी, तो आप क्या करेंगे, आपका अगला टारगेट कहां तक लेके जाएंगे, 53,800 जो आपका प्रीवियस क्लोज है, इसको आप लेके चल सकते हैं। 800 के बाद 600, 600 के बाद आप अपने टारगेट को ट्रेल करते जाएं, एंड देन 350 तक का लेवल आप लेके चल सकते हैं अपने टारगेट में। मतलब अगर 54,000 को सस्टेन करने लग जाए, पहले 10 बजे तक 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग आ जाए, या 10 बजे के बाद 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग आ जाए, देन इट मीन्स कि सस्टेन कर रही है मार्केट, और सस्टेन करने लग जाए तो आपका आपका अगला टारगेट क्या होगा, नीचे की तरफ 53,800, देन 53,600, आप ट्रेल करते जाए अपने एसएल को, एंड देन 53,350। ये हमारा कल बैंक निफ्टी का लेवल हो गया। ठीक है, इक्विटी वाले जो स्टॉक्स होते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए मैं जो डालता हूं उस पे भी ध्यान दीजिए। ईच एंड एवरी स्टॉक हैज गिवन अ वेरी ट्रिमेंडस रिटर्न। जो ग्रुप में है, जो आपने अभी मैंने वैलिडेट किया है, वो रिलेट कर पाएंगे कि हर एक स्टॉक, भारतीय एयरटेल हो, देवयानी हो, या फिर जो भी स्टॉक हो, आईटीसी हो, एचडीएफसी बैंक हो, कोटक बैंक हो, सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है पास्ट में, आगे भी करना चाहिए। तो उस पर ध्यान दीजिए, इक्विटीज में काम करना ज्यादा कोशिश करिए। ऑप्शंस में ऑप्शन बाइंग आप कर रहे हैं तो उसके लिए मैं बहुत पुरजोर कोशिश करता हूं कि आप लोगों के साथ मैं बना रहूं लाइव मार्केट में फ्रॉम 9 o'clock टू 3:30 और 4 o'clock। बाकी आज के लिए मेरे ख्याल से बस इतना ही, ज्यादा ही हो गया है। और टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको बता ही दिया कि कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में है, वो कर दीजिए। आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात, हाँ, लाइक करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अच्छा लगता हो तो कुछ कमेंट कर दीजिए, टू हैव सम अप्रिशिएशन, मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले। मुझे भी अच्छा लगता है लोग अगर कमेंट करते हैं कि वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, तो इट वो फील करता है ना, फील आता है ना, बहुत अच्छा है ना। तो कमेंट कर दीजिए, शेयर करिए जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हैं, जिन जो अगर आपको लगता है कि थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव है वीडियो, थोड़ा भी फायदेमंद है, ग्रुप में आप देख रहे हैं असिस्टेंस मिल रहा है, अगर वहां पे कहीं भी आपको थोड़ा बहुत भी फायदा नजर आता हो तो शेयर करिए वीडियो को। सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा आपने होपफुली, और लाइक जरूर करें। ठीक है, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं था अभिषेक आनंद, आप देख रहे थे स्टॉक आनंद।
मिलते हैं कल वापस से लाइव मार्केट में, लाइव डिस्कशन के साथ, लाइव असिस्टेंस के साथ, और कोशिश करेंगे कल और अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करें आज की तरह। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड नाइट एंड मिलते हैं कल एक प्रॉफिटेबल डे के साथ। कल खत्म हो दिन हमारा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। आप लोग वीडियो देखते रहिए और लोगों को दिखाते रहिए। थैंक यू सो मच।